राधे राधे दोस्तों, अभी तक हम लोग देख चुके थे भारतीय न्याय संहिता की धारा 99 तक। अब आगे देखेंगे भारतीय न्याय संहिता की धारा 100 से। धारा 100 में है क्या चीज़, उससे पहले ये कि अब हम लोग जो शुरुआत करने वाले हैं भारतीय मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराध। मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले ऐसे अपराध जो उपहति या घोर उपहति कारित करने या फिर मृत्यु संबंधित होंगे, ऐसे अपराधों के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे और चर्चा करेंगे संबंधित इन सब चीज़ों पे। ठीक है। और इसमें हम ये भी जानेंगे कि संबंधित धाराओं में कौन सी परिभाषा दी गई, अलग अलग धाराओं में परिभाषा और सज़ा भी दी गई है। मानव शरीर पर यदि प्रभाव डालने वाले जो अपराध हैं उनमें जो अपराध किए जाते हैं उसकी परिभाषा अलग अलग धाराओं में दी गई है और साथ ही अलग अलग उनके लिए दंड का प्रावधान भी किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। धारा 100 अंडर सेक्शन 100 इन BNS भारतीय न्याय संहिता की धारा 100 के तहत गैर इरादतन हत्या यानी सदोष मानववध को परिभाषित किया गया है। यह धारा जानबूझकर की गई कार्यवाहियों से मौत होने की अवधारणा से जुड़ी है। ठीक है, ये क्या है, एक प्रकार से गैर इरादतन हत्या यानी सदोष मानववध को परिभाषित करता है। और इसमें परिभाषित क्या है कि मनुष्य का या मतलब जैसे रमेश है, रमेश का वो हत्या करने का उद्देश्य नहीं है। रमेश जो है सुरेश की हत्या करने का उद्देश्य नहीं है। सुरेश को केवल कोई क्षति पहुंचाना चाहता है, उपहति पहुंचा के उसको डराना चाहता है। इस उद्देश्य से रमेश ने सुरेश के ऊपर हमला किया, परंतु इसके विपरीत इसके विपरीत हो जाता है और सुरेश की मृत्यु हो जाती है। तो ऐसे में गैर इरादतन हत्या होगा ये, जबकि रमेश द्वारा ये ऐसा चाहा नहीं गया था कि उसकी मृत्यु कारित करे, परंतु मृत्यु कारित हो जाती है। ठीक है। BNS धारा 100 के तहत अपराध के कुछ उदाहरण, जैसे कोई व्यक्ति किसी को मृत्यु या नुकसान पहुंचाने के इरादे से कोई काम करता है जो आपराधिक मानववध है। ठीक है, किसी को मृत्यु या शारीरिक नुकसान, सीधे से वही हमने जो उदाहरण दिया अभी रमेश और सुरेश का, ये नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से उसने क्या किया, उस पर हमला किया और उसका वध हो गया, तो ये आपराधिक मानववध की श्रेणी में आएगा। मानव का तो वध किया ही है, इसलिए मानववध होगा, और आपराधिक है क्योंकि अपराध तो किया ही है। ठीक है, अब यहाँ पर हत्या नहीं हो सकती, यहाँ पर आपराधिक मानववध हो गया। ठीक, अगर कोई व्यक्ति किसी को शारीरिक चोट पहुँचाता है और इससे उसकी मृत्यु हो जाती है तो यह आपराधिक मानववध है। ठीक, तीसरा दिया, अगर कोई व्यक्ति किसी जीवित बच्चे की मृत्यु करता है तो यह आपराधिक मानववध है। ध्यान देने वाली बात यह है, जीवित बच्चे की मृत्यु करता है तो यह आपराधिक मानववध है। लेकिन यही यदि वो अपने जो बच्चा है वो अपने माँ के गर्भ में हो और ऐसी स्थिति में उसकी मृत्यु होता है तो ये आपराधिक मानववध नहीं होगा। ठीक है। मैंने धारा 100 के अंतर्गत अपराध से कुछ जुड़े कुछ स्पष्टीकरण है। अगर कोई व्यक्ति किसी विकार, रोग या शारीरिक दुर्बलता से व्यक्ति शारीरिक चोट पहुंचाता है और इससे उसकी मौत हो जाती है तो यह माना जाएगा कि उसने उसकी मौत कराई है। ठीक, अब माँ के गर्भ में किसी बच्चे की मौत कराना मानववध नहीं है। ठीक है, माँ के बच्चे में यदि है गर्भ में बच्चे की मौत कराया जा रहा है, कराना मानववध नहीं होता है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। BNS की धारा 101 यानी हत्या, इसके पश्चात अपवादित, मतलब जो अपवादित दशाओं को छोड़कर, अभी हमने पीछे अपवादित दशाएं जो देखे थे उनको छोड़कर आपराधिक मानववध हत्या होगी। पीछे जो अपवाद हम लोग पढ़े होंगे इन सब धाराओं के पहले, साधारण अपवाद और कई सारे अपवाद, इन सारे अपवादों में जो थे उनको छोड़कर उन
जो अपवाद है उनको छोड़कर यदि कोई कार्य किया जाता है या आपराधिक मानववध किया जाता है तो वो हत्या होगी। ठीक है, इसमें पहला आता है क, यदि वह कार्य जिसके द्वारा मृत्यु कारित की गई हो, मृत्यु कारित करने के आशय से किया गया हो। हम कोई कार्य, जैसे रमेश सुरेश के ऊपर चाकू से हमला करता है और उसका उद्देश्य था कि उसको चाकू से मार ही डाले, उसको मृत्यु कारित कर दे उसको। ठीक है, ऐसी स्थिति में यदि ऐसा करता है तो वो हत्या होगी। ठीक, ख दिया है, यदि कार्य जिसके द्वारा मृत्यु कारित की गई है वह ऐसी शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से किया गया हो जिससे अपराधी जानता हो कि उस मृत्यु कारित करना संभाव्य है, जिसको वह अपराध अपहानि कारित की गई है। ठीक है, सीधा तात्पर्य है कि उसके ऊपर कोई ऐसा हमला, सुरेश जो है और चाकू से ना हमला करके वो लाठी से और उसके सिर पर इतनी तेज हमला करे कि रमेश जो है सुरेश के ऊपर हमला करे और सुरेश की क्या हो जाए, मृत्यु हो जाए। लेकिन वो लाठी से मारा, वो चोट पहुंचाया या क्षति पहुंचाई, शारीरिक क्षति पहुंचाई, और उससे उसको ये संभावना थी कि इसके सिर पर मारूंगा तो ये मर जाएगा या फिर मृत्यु हो जाएगी इसकी। यदि ऐसी स्थिति में इन संभावनाओं को यदि वो जानते हुए मारता है, शारीरिक क्षति उपहति करता है, कारित करता है, तो ऐसी स्थिति में भी वो हत्या होगी। ठीक है, आपराधिक मानववध हत्या होगा। ठीक, ग है, यदि वह कार्य जिसके द्वारा मृत्यु कारित की गई है वह किसी व्यक्ति को शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से किया गया हो और वह शारीरिक क्षति जिसके कारित करने का आशय हो प्रकृति के साधारण नैसर्गिक अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त हो। ठीक है, इसमें ध्यान देने वाली बात यही है, यदि वह कार्य जिसके द्वारा मृत्यु कारित की गई, ठीक है, ऐसा जो कार्य किया गया है उसके द्वारा मृत्यु हो गई और वह किसी व्यक्ति को शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से किया गया हो। ठीक, शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से किया गया हो, वह शारीरिक क्षति जिसके कारित करने का आशय हो प्रकृति के साधारण नैसर्गिक अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त है। ठीक है, सीधा सा बात है, क्षति कारित करने के उद्देश्य से उसको रमेश ने सुरेश के ऊपर हमला कर दिया, चाकू से हमला किया या लाठी से हमला किया, क्षति भी कारित हुई और क्षति जिसके कारित करने का आशय है प्रकृति के साधारण नैसर्गिक, मतलब प्रकृति के अनुरूप यह होता है कि इस क्षति के नैसर्गिक अनुक्रम में मृत्यु हो सकती है। इस क्षति की, जैसे लाठी से मार दिया, उसका सिर अति से ज़्यादा गंभीर रूप से घायल हो गया, सिर पर उसको चोट बहुत सारी हो गई, बचने की संभावना नहीं सिर की चोट से, या फिर वो चाकू से ऐसा हमला कर दिया उसके पेट में कि अब उसके बाद उसकी मृत्यु की संभावना पर्याप्त है, तो उसे नैसर्गिक कहते हैं। मतलब ये कंफर्म है, इसके बाद मृत्यु हो सकती है, इन चीज़ों से मृत्यु हो सकती है। कहने का तात्पर्य केवल यही है। ठीक है, आगे चलते हैं। यदि कार्य जिसके द्वारा मृत्यु कारित की गई है और करने वाला व्यक्ति यह जानता हो कि वह कार्य इतना आसन्न संकट है कि पूरी अधिक संभावना है कि वह मृत्यु कारित कर ही देगा, ऐसी शारीरिक क्षति कारित कर ही देगा जिससे मृत्यु कारित होगा, संभावना है वह मृत्यु कारित करने का उपरोक्त रूप की क्षति कारित करने की जोखिम उठाने के लिए उसे प्रति हेतु के बिना ऐसा कार्य करें। ठीक है, इसमें वही चीज़ है कि जो मृत्यु कारित करने वाला व्यक्ति है ये जानता हो, सब विधिवत रूप से जानता हो कि ऐसा हमारे द्वारा कार्य किए जाने से सामने वाले व्यक्ति की मृत्यु की संभावना सर्वाधिक है। कोई भी शारीरिक क्षति हम उसको पहुंचाते हैं तो इससे मृत्यु होने की संभावना सबसे ज़्यादा है। ठीक है, इन चीज़ों को जानता है तो यहाँ पर वो हत्या करता है। ठीक, दृष्टांत इसमें यह को मार डालने की आशा से क उस पर गोली चालन करता है, परिणाम स्वरूप यह की मृत्यु हो जाती है, क हत्या करता है। ठीक, सीधा सा यही है, उदाहरण है।
एक साधारण उदाहरण है, गोली चालन कर दिया और उससे इसकी पूरी हुई कि हमला ही किया है, उसके ऊपर हमला किया और उसको ये पता था कि गोली चलने के बाद उसकी मृत्यु की संभावना सर्वाधिक है, तो इससे उसकी मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ पर क के द्वारा किया गया कार्य हत्या की श्रेणी में आएगा। चलिए आगे चलते हैं। अपवाद। अपवाद क्या क्या है? आपराधिक मानववध हत्या नहीं है यदि अपराधी उस समय जबकि वह गंभीर और अचानक प्रकोपन से आत्मसंयम की शक्ति से वंचित हो, उस व्यक्ति की जिसने कि वह प्रकोपन दिया था मृत्यु कारित करे या किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु भूल या दुर्घटनावश कारित करे। ठीक है, इसमें सीधा सा बात तात्पर्य है कि दो लोगों के आपस में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं और रमेश और सुरेश के बीच में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। रमेश ने क्या किया, सुरेश को प्रकोपित कर दिया, उसको ऐसी स्थिति में ला दिया कि अब वो सोचने समझने की स्थिति अपनी खो दिया। और ऐसी स्थिति के कारण वो क्या करता है, सुरेश रमेश के ऊपर हमला करता है और रमेश की मृत्यु कारित कर देता है। तो ये आपराधिक मानववध होगा, लेकिन हत्या की श्रेणी में नहीं आएगा। ठीक है, एक और चीज़ इसमें और है, परंतु प्रकोपन, इस चीज़ को आगे भी ध्यान दीजिए। परंतु प्रकोपन जो है किसी व्यक्ति का वध करने या अपमानित करने के लिए अपराधी द्वारा प्रति हेतु के रूप में स्पष्ट न हो या स्वेच्छया प्रकोपित न हो। ठीक है, ख ऐसी बात द्वारा न दिया गया हो कि विधि के पालन में या लोक सेवक द्वारा या लोक सेवक की शक्तियों के विधिपूर्ण प्रयोग में की गई हो। ठीक, ग किसी बात द्वारा न दिया गया हो जो प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के विधिपूर्ण प्रयोग की गई हो। ठीक है, सीधा सा तात्पर्य है इसमें प्रकोपित जो व्यक्ति है अपनी इच्छा से प्रकोपित ना हो या ईर्ष्यावश प्रकोपित ना होकर हमला करे। ठीक, दूसरी बात है लोक सेवक के कोई पालन में ना हो, लोक सेवक की शक्ति के विधिपूर्ण उपयोग में ना हो, प्रयोग में की गई हो। ठीक है, ऐसी बात द्वारा, ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या होती है, ये इसके अपवाद हैं। अपवाद में सीधा तात्पर्य दिया है, मानो रमेश और सुरेश लड़ते हैं, रमेश और सुरेश क्या करते हैं, लड़ते हैं और सुरेश प्रकोपित होता है और रमेश का वध कर देता है। ऐसी स्थिति में सुरेश आपराधिक मानववध क्या करता है, आपराधिक मानववध करता है, परंतु हत्या नहीं करता है। ठीक है, हत्या की श्रेणी में नहीं जाएगा। ठीक, और यदि यहीं पर सुरेश स्वेच्छा से ये जानते हुए उसकी हत्या करता, स्वेच्छा प्रकोपित होकर यदि वो हत्या करता तो वो वध करता, तो ऐसे में उसकी हत्या की श्रेणी में चला जाता है। ये अपराध हत्या की श्रेणी में चला जाता है। सुरेश द्वारा किया गया कार्य अब हत्या की श्रेणी में चला जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। स्पष्टीकरण। प्रकोपन इतना गंभीर और अचानक था या नहीं, अपराध को हत्या की कोटि में जाने से बचा दे, यह तथ्य का प्रश्न है। ठीक है, स्पष्टीकरण में यही है, यह तथ्य का प्रश्न है कि गंभीर और अचानक या नहीं अपराध को हत्या की कोटि में जाने से बचा दे, यह तथ्य का प्रश्न ही है। उस समय कैसी स्थिति परिस्थिति थी, यह तथ्य की बात निर्भर करता है। ठीक, इसमें दृष्टांत यानी उदाहरण दिया है एक का, यह द्वारा दिए गए प्रकोपन के कारण प्रदीप्त आवेश के असर में माँ का जो यह का बालक है का जानबूझकर वध करता है, यह हत्या है, क्योंकि प्रकोपन उस बालक द्वारा नहीं दिया गया था और उस बालक प्रकोपन से किए गए कार्य को करने में दुर्घटना या दुर्भाव से नहीं हुई है, दुर्भाग्य से नहीं हुई है। ठीक है, सीधे समझ में आया कि यह ने क्या किया, प्रकोपित किया किसे, क को, परंतु क ने क्या किया,
य के लड़के को मार दिया। तो वो ऐसी जबकि क्या है य ने प्रकोपित किया था, तो यदि उसके द्वारा कोई कार्य भी किया जाना था, वध किया जाना था, तो य का किया जाना था, न कि य के लड़के यानी उसके पुत्र का करना था, बालक का करना था। ऐसी स्थिति में क्या होगा कि क के द्वारा जो किया गया है वध है वो हत्या की श्रेणी में आएगा, न कि अपवाद की श्रेणी में, आपराधिक मानव की श्रेणी में ना आकर हत्या की श्रेणी में आ जाएगा। ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। बीएनएस धारा 102 के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति किसी खास व्यक्ति को मारने नुकसान पहुंचाने के इरादे से काम करता है लेकिन किसी और की हत्या कर देता है तो यह गैर इरादतन हत्या माना जाता है। इस धारा में गैर इरादतन हत्या को मृत्यु के रूप में परिभाषित किया गया है। ठीक है। 102 में क्या कहा गया है कि हमको, जैसे रमेश और सुरेश हैं, रमेश क्या करता है, सुरेश को मारने के उद्देश्य से जाल बिछाता है, लकड़ी का वो उसके लिए जाल बिछाता है कि जंगल से रमेश आ रहा है, सुरेश आ रहा है, और रास्ते में उसने क्या किया, गड्ढे खोद दिया और नीचे कील रख दिए और सारी चीज़ें कि सुरेश आएगा और इस झाड़ से रहते हुए उस गड्ढे पर फूल पत्ते फेंके थे, पत्ते उत्ते डाल दिए जिससे पता न चले, गड्ढे ढक दिए। और उसने रमेश ने इंतज़ार किया कि सुरेश आएगा और इसमें फंस के उसकी मृत्यु कारित हो जाएगी। परंतु सुरेश की जगह वो क्या करता है, नरेश आ जाता है। ऐसी स्थिति में नरेश आता है और नरेश की मृत्यु हो जाती है। तो वहाँ पर रमेश के द्वारा गैर इरादतन हत्या का कार्य किया गया, क्योंकि उसने क्या किया था, सुरेश को मारने का उद्देश्य था, परंतु वहाँ पर नरेश मारा गया। ठीक है। बीएनएस धारा 102 के तहत सजा अपराध की गंभीरता के आधार पर कारावास या जुर्माना दोनों हो सकता है। बीएनएस धारा 102 में गैर इरादतन हत्या को परिभाषित किया गया है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा कुछ करता है जिसका वह इरादा रखता है या जानता है कि मृत्यु कारित होने की संभावना है, ऐसा कोई भी कार्य। दूसरा, और जिसकी मृत्यु न हो, न तो वह चाहता है और न ही जानता है कि वह मौत कारित होने की संभावना है। इस स्थिति में कानून उस अपराध को गैर इरादतन हत्या मानता है और सजा मूल इरादे पर आधारित होती है। ठीक है। कोई व्यक्ति जो है 102 में इसी यहाँ पर स्पष्ट किया गया है, लास्ट के 2 लाइन जो दिए गए हैं ये इसको ध्यान से पढ़िए। अगर कोई व्यक्ति ऐसा कुछ करता है जिसका वह इरादा रखता है और जानता है कि मृत्यु कारित होने की से संभावना है, परंतु क्या हो जाता है, जिसकी मृत्यु न तो वह चाहता है, जिस व्यक्ति की मृत्यु वो नहीं चाहता है और नहीं जानता है कि मौत कारित होने की संभावना है। सीधा सा इसमें हमने पिछला उदाहरण जो बताया कि रमेश ने सुरेश को मारने के उद्देश्य से कार्य किया, परंतु सुरेश की मृत्यु न होकर वो नरेश की हो गई। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, नरेश की मृत्यु न तो वो चाहता है, न ही वो जानता है कि नरेश की मृत्यु हो जाएगी। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसमें स्पष्ट की गई। ठीक। इस स्थिति में कानून अपराध को गैर इरादतन हत्या मानता है और सजा मूल इरादे पर देती है। मतलब सजा जो होता है अपराधी के मूल इरादा जो होता है उस आधार पर दिया जाता है, न कि उसके द्वारा केवल किए गए कार्य पर ही दे दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे।